ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इस बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑडिटर की तीन बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। ओवरऑल ऑब्जेक्ट ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है पूरे ऑडिट के दौरान। ठीक है, तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि वो रिजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करता है कि जो पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फ्री है मटेरियल मिसस्टेटमेंट से, चाहे वो फ्रॉड की वजह से हो या एरर की वजह से हो। उसके बाद वो एक्सप्रेस करता है एक ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर किए गए हैं इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, वो जितने भी मटेरियल रिस्पेक्ट्स हैं उनके उनमें मतलब अच्छे तरीके से प्रिपेयर किए गए हैं और इन अकॉर्डेंस विद जो भी एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है उसके अकॉर्डिंग किए गए हैं। एंड टू रिपोर्ट, और साथ ही साथ टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और उसके बाद उसका लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या है कि रिपोर्ट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और कम्युनिकेट करना है जैसा ऐसे में रिक्वायर्ड है इन अकॉर्डेंस विद द ऑडिटर्स फाइंडिंग, और उसे जो मिला है उस चीज़ को उसे रिपोर्ट करना। अब इस पूरे ऑब्जेक्टिव में हमने बहुत सारे भारी भारी से वर्ड पढ़े। सबसे पहला पढ़ा रीजनेबल अश्योरेंस। अश्योरेंस का मतलब क्या होता है? अश्योरेंस का मतलब होता है अ, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक कार है। हम जब एक सेकेंड हैंड कार खरीदते हैं, हमें नहीं पता होता कि कार अगर ऊपर से सही दिख रहा है तो वो अंदर से सही है या नहीं, उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सपर्ट के पास जाते हैं, उसको चेक करवाते हैं कि इसमें कोई कमी तो नहीं है, मतलब कोई एरर तो नहीं है, इसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। तो वो पर्सन क्या करता है, अश्योरेंस देता है चेक करने के बाद कि नहीं, ये कार बिल्कुल ठीक है। उसी तरीके से अश्योरेंस का मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि अपने पूरे नॉलेज के अकॉर्डिंग हाँ ये ठीक है। अश्योरेंस का मतलब ये अश्योरेंस क्या करता है, यूजर के कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। सेकेंडली, रीजनेबल का मतलब क्या होता है? रीजनेबल का मतलब होता है हाई बट नॉट एब्सोल्यूट। वो एकदम गारंटी नहीं देता इस बात का कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो मटेरियल में स्टेटमेंट से फ्री है। ठीक है, वो बोलता है कि हाँ हाई हाई वैल्यू है, मतलब हाई अश्योरेंस है, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता। ज्यादातर चांसेस है कि मिसस्टेटमेंट नहीं है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मिसस्टेटमेंट नहीं हो सकते, क्योंकि मिसस्टेटमेंट हो भी सकते हैं बिकॉज ऑफ आइला। ठीक है, तो रीजनेबल अश्योरेंस का मतलब तो समझ गया में आ गया कि रीजनेबल अश्योरेंस मींस द हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अश्योरेंस, राइट। उसके बाद हमारे पास कि फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब ये मटेरियल क्या है और मिसस्टेटमेंट क्या है? मिसस्टेटमेंट का मतलब होता है कि जैसा होना चाहिए था एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और जो हुआ है उनके बीच का जो डिफरेंसेस है उसको हम लोग मिसस्टेटमेंट बोलते हैं। मटेरियल का मतलब क्या हो गया? ऐसे मिसस्टेटमेंट्स जो यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के माइंड में इफेक्ट डाले, उनके डिसीजंस को चेंज करने की कैपेसिटी रखे, उसको हम लोग मटेरियल मिसस्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, फ्रॉड का मतलब क्या हो गया कि जो जानबूझ करके किया जाए, और एरर का मतलब क्या हुआ, जो अनजाने में हो जाए। ठीक है, देयर इनेबल। और उसके बाद मतलब ये पूरा फिर से अगर समझने की कोशिश करें तो एक ऑडिटर की फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होती है, टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस। उसे रीजनेबल अश्योरेंस खुद में ऑब्टेन करना रहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा का पूरा फ्री फ्रॉम मटेरियल में स्टेटमेंट है, चाहे वो फ्रॉड की वजह से हो चाहे वो एरर की वजह से हो। Second objective था thereby enabling the auditor to express an opinion on the financials, on whether the financial statements are prepared in all material respects in accordance with applicable financial reporting framework. तो देयर यहाँ पर उसके बाद उसे क्या करना है, एक्सप्रेस करना है ओपिनियन, अपना ओपिनियन, जो भी उसने अपना ओपिनियन फॉर्म किया है उस ओपिनियन को उसे क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। उस ओपिनियन को उसे क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, राइट। एक्सप्रेस करना है वेदर कि क्या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए गए हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट ने बनाए हैं, वो हर मटेरियल रिस्पेक्ट में, मतलब जहां जरूरी है वहां इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हुए हैं या नहीं हुए। अब ये एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब होता है अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। जैसे कि हमारा एग्जांपल हो गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इंडेस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यूएस गैप्स, ये सारी हमारी क्या है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये सारी क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है जिसके अकॉर्डिंग जो जनरली एक्सेप्टेबल है। ठीक है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है, वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो कि मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी क्या करती है, अडॉप्ट करती है वाइल प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, और जो एक्सेप्टेबल है,
ठीक है, जो लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, एक्सेप्टेबल है, उसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। किसको एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कहते हैं? वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो जिसको कि मैनेजमेंट ने, टीसीडब्ल्यूजी ने क्या किया है, अडॉप्ट किया है फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और जो कि सेकेंडली क्या है, लॉ और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेबल है। और लास्टली क्या करना है उसे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिपोर्ट करना है एंड कम्युनिकेट करना है। रिपोर्ट क्यों किया जाता है? ताकि कम्युनिकेट किया जा सके, जो यूजर्स है जो चाहते हैं ऑडिट रिपोर्ट, उनको रिपोर्ट किया जा सके। उससे क्या होता है, उन्हें कम्युनिकेशन हो जाता है कि क्या ऑडिटर के अकॉर्डिंग ये सही है या नहीं। ठीक है, और ये जो कम्युनिकेशन और रिपोर्ट है वो जैसा रिक्वायर्ड है ऐसे के थ्रू वैसा ही होना चाहिए, और ऑडिटर्स ने जो फाइंड किया है, ऑडिटर्स की फाइंडिंग के अकॉर्डेंस होना चाहिए। ये था हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।